तो ये जो 9वां टेक जो अध्याय है जो मुसलमानों से संबंधित है, आप क्या मानते हैं कि भविष्य में क्या कुछ उनके लिए लिखा है? अगर यह सरकार चलती है तो, नहीं चलती है, हट जाती है, हार जाती है तो एक अलग विषय है। इंडिया गठबंधन की जो सोच है वो स्पष्ट है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व को मजबूती लगातार 36% यानी एक बड़ी ताकत है, और वो बड़ी ताकत जिस रूप में है, जिस खतरे की ओर आपने अभी इशारा किया कि शायद मोहन भागवत जी को भी ये पता है कि कहीं न कहीं उस रूप में वो नहीं संदेश देना चाहते हिंदुत्व का, जिस रूप में पॉलिटिकल इस्लाम का स्वरूप पूरी दुनिया में हुआ है। तो वह खतरा जितना उनके लिए है, जितना सरकार के लिए है, जितना धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के लिए है, भारत के संविधान के लिए है, उतना ही खतरा, उतनी ही बड़ी चुनौती मुसलमानों के लिए भी है, उनके लिए भी है और हिंदुओं के लिए भी है, और जो उनका समर्थक, कट्टर समर्थक वर्ग है उनके लिए भी। क्या देख पाते हैं आप, भविष्य क्या है? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हम हिंदुओं के पास तो कोई विकल्प नहीं था जब देश आज़ाद हुआ था। हम पसंद करते ना पसंद करते, हमें तो इसी देश में रहना था। मुसलमानों के पास तो एक विकल्प था। वो चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे, वो चाहते तो यहां रह सकते थे। अगर उन्होंने इस मुल्क को चुना तो उन्होंने बहुत कुछ सोच समझ के चुना होगा, और उसमें देशभक्ति, देश प्रेम एक बहुत बड़ा जज्बा रहा होगा। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता थे, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। 1857 की जो लड़ाई हुई है, जिसमें खुद सावरकर लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल थी। हम आज जिन लोगों ने सोच के इस देश को अपना चुना, हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं था। हम तो विकल्पहीनता में थे। हम पसंद करते ना पसंद करते में ही रहते, हिंदू तो यही रहता। उन्होंने तो चुना इस देश को। हम आज अगर उनकी देशभक्ति पे सवाल खड़े करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उनके पूरे वजूद पर सवाल खड़े कर देते हैं, उनकी पूरी सोच पे सवाल खड़े कर देते हैं। और मैं एक बहुत बड़े पत्रकार जो मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं उनसे एक बार बात करने लगा। बहुत ही ज़हीन, बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़े लिखे मुसलमान थे वो, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने जो कहा उसको सुन के मैं पूरी तरीके से हिल गया। उन्होंने कहा, मेरे साथ धोखा हो गया। हमारे पिताजी, हम तो पाकिस्तान जा सकते थे, हमने इस मुल्क को चुना। अगर ये मुझे पता होता कि आज़ादी के इतने सालों के बाद लोग मेरी देशभक्ति पे सवाल खड़ा करेंगे, लोग मुझे गद्दार बताएंगे, तो फिर मैं पाकिस्तान चला जाता ना, जैसा भी था, मरता जीता जैसा रहता। हम किस तरीके का समाज पैदा करना चाहते हैं? हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों को हम आज उनके वजूद को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर ऐसा समाज बन रहा है तो मैं ये कहते हुए मुझे डर लगता है, हम एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पे खड़े होने वाले हैं। और ये प्रकृति का नियम है, जब आप किसी को एक सीमा के बाद दबाओगे तो फिर वो फटेगा, और अगर वो कहीं फटा तो फिर उससे विनाश ही होगा, उससे विकास नहीं हो सकता। तो जो लोग आज की तारीख में जो मुस्लिम तबके के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, उनको इसको सोचना चाहिए कि आप इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को आप अरब सागर में नहीं भेज सकते। और ये बात दीनदयाल उपाध्याय ने, इस पर एक लंबी चौड़ी चर्चा है उनकी, और दीनदयाल उपाध्याय इस मसले पर गोलवलकर से अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि हम 7 करोड़ मुसलमानों को हम अरब सागर में नहीं भेज सकते, हमें उनके साथ ही रहना है। तो क्यों नहीं एक फॉर्मूला हम तय कर ले? नहीं, आप भी तो ये बात कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने भी इस बात को समझा है और वो बदलाव कर रहे हैं, और आपने अभी हमारी बातचीत में और इस किताब में भी आपने इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा है कि उनको शायद इस बात का आभास है। तो क्या मानते हैं कि जो ये जो एक वर्ग है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित तो है, लेकिन वह शायद उनके भी दायरे से बाहर निकल के सोचने की कोशिश कर रहा है, क्या पाते हैं आप कि वो नियंत्रित तो हो पाएगा या वो दायरे के बाहर चला जाएगा? देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मोहन भागवत की बात को एक डिसेप्शन मान के चलता। हालांकि मैंने इसका जिक्र किया है।
मैं ये नहीं मानता हूं कि वो जो कह रहे हैं, मैं उसको एक ईमानदारी से कहा गया वक्तव्य मानता हूं मैं इसको। और इसलिए मानता हूं क्योंकि जो मेरा इंटरेक्शन आरएसएस के लोगों के साथ है, उससे जो चीज़ें निचोड़ करके मेरे पास आई, मैं उसके माध्यम से कहना चाहता हूं। और मैंने ये बात को कहा है, संघ के साथ दो बड़ी समस्या है। ये बात सच है कि मोहन भागवत उस खतरे को पहचान रहे हैं और उस खतरे को पहचान के वो उसके अंदर बदलाव करना चाहते हैं, जितना कुछ हुआ उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं और फिर समय का इंतजार करते हुए एक नई छलांग का वो की तैयारी करना चाहते हैं। मैंने कहा दो खतरे। एक खतरा तो ये है कि जिस कैडर को, मैंने कहा ना, जो फ्रोशियस टाइगर, जिस शेर, आप शेर की सवारी कर रहे हैं, जिस शेर को आपने मुसलमान विरोध पे पोषा पल्लवित किया और जिसको फेरोशियस बनाया, अब आप उसी शेर से कह रहे हैं कि भाई अब तुम घास खाना शुरू कर दो। तो शेर अगर ठीक से हैंडल नहीं हुआ तो फिर वो सवार कोई खा सकता है। तो जो काडर उन्होंने तैयार किया है, जो हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो काडर है, जिसको आपने मुसलमान विरोध की घुट्टी पिला रखी है, वो पलटकर आरएसएस की लीडरशिप को खत्म कर सकता है। ये एक सच्चाई है जिसको आरएसएस के लोग महसूस करते हैं। दूसरा, जो हिंदुत्व का उभार आरएसएस से अलग हुआ है, जो अलग अलग तरीके के हिंदुत्व के नाम पे जो संगठन तैयार हो गए हैं, जो सोशल मीडिया जिनको आप देखते हैं और आपको देख के डर लगता है, वो एक अलग यूनिवर्स बन गया है। वो कैसे रिएक्ट करेगा? तो इन दोनों खतरों से आरएसएस अच्छी तरीके से वाकिफ है और इन दोनों को वो मैनेज करने की कोशिश। अब मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये इनकी लीडरशिप के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि दुनिया में अगर कहीं सबसे बेहतरीन क्राइसिस मैनेजमेंट अगर कहीं कोई ऑपरेटस है तो वो आरएसएस के अंदर। इसीलिए 100 साल हो गया आरएसएस के अंदर कोई डिवीजन नहीं हुआ, इसीलिए बीजेपी जनसंघ के अंदर कोई स्प्लिट नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि इसको वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनेज कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना। हो सकता है मैं गलत साबित हूं। तो वो खतरे हैं और वो खतरे बहुत जेन्युइन खतरे हैं और इसी पर आरएसएस की लीडरशिप का इम्तिहान होना बाकी है। और मैं मानता हूं कि देखिए, कुछ बिंदु दिखाई पड़ रहे हैं जहां से मुझे लगता है कि वो मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। एक, नरेंद्र मोदी का खुद नागपुर जाना, मोहन भागवत से मिलना, और मोहन भागवत का पिछले दिनों दिल्ली आना और प्रधानमंत्री से उनके निवास पर मिलना, जो पिछले 10 सालों के अंदर नहीं हुआ, तो वो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बदलने की दिशा में जो कोशिश है उसमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है। मेरा मानना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहेंगे तो वो जो इतना बड़ा जो एक काडर क्रिएट हुआ है, जो यूनिवर्स संघ के बाहर और संघ का है, उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते। उनके अंदर वो ताकत है, उनके अंदर वो काबिलियत है। हालांकि अगर आप पिछले दिनों देखें तो मोहन भागवत की भी और नरेंद्र मोदी दोनों की ही सोशल मीडिया पे आलोचना हो रही है, जबकि आरएसएस का ट्रेडिशन ये कहता है कि वो संघ प्रमुख जिनको परम पूजनीय कह के बात करते हैं, उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर खुले तौर पर सोशल मीडिया में अगर परम पूजनीय को गालियां दी जा रही हैं, उनकी आलोचना की जा रही है, उनके लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं उसी फेरोशियस टाइगर की ओर इशारा कर रहा हूं, जो अगर ठीक से नहीं संभाला गया तो आपे से बाहर भी हो सकता है और फिर वो सवार कोई खा सकता है।